मैं जानता हूं आपको मुझसे बहुत बेहतर रिश्ते मिल सकते थे। यूनुस भाई की मोहब्बत है, आपका खुलूस है कि आप इस रिश्ते पर रजामंद हो। दरअसल नाहिद के जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो गया था और मैं तो खैर हो ही गया था, लेकिन तन्हाई के इस सफर में मेरी औलाद भी शामिल थी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगी और मुझे और मेरे बच्चों को इस बात का एहसास नहीं होने दोगी। मैं देखता हूं। क्या बात है? अरीज के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और वो काफी देर से रो रही है। आओ देखते। जो खुशी तुमने मुझसे छीनी है उसे इतनी आसानी से तुम्हारे हिस्से में कैसे दे दूं? बहुत बर्दाश्त है ना तुम्हें, तो समझ लो कि ये आंखें भी तुम्हें रोता देखने के ही मुंतज़िर है। ये ले। ये क्या? पिछले हफ्ते तो लाया था। अरे दाल चीनी तो हर रोज ही इस्तेमाल होती है ना घर में, और जो खाना पकता है ना घर में वो जिन नहीं खाते। ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे पुराना बैग है, सालों बाद अलमारी से निकाला है। मुझे तो ये तक नहीं याद कि मैं आखिरी बार मॉल कब गई थी। आप चली जाओ और हाथ के हाथ रीची लिए भी कुछ ले लो, फिर कहाँ मौका मिलेगा? उसके रिजल्ट आने पर कुछ ना कुछ तो देना है ना उसे। जी नहीं, मुझे नहीं जाना, आप खुद ही जाकर ले लीजिएगा, ठीक है ना? अरे तो क्या कह दिया? यहाँ खड़े होके एक एक चावल के दाने का हिसाब मैं दूं, और बहन पे तो आप जान दिए चले जाते हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि वो यहाँ रहती नहीं है, लेकिन बस में उसने आपको खूब किया हुआ है। बस मैं तो कहती हूँ उसको चाहिए था कि यहीं आके रह जाती। हाँ, तुम इतनी आसानी से बर्दाश्त कर लेती है ना। आपकी माँ को भी तो मैंने 6 महीने बर्दाश्त किया था, तो आपकी बहन से मुझे क्या शिकायत? अफिया, मेरे बस में जितना है उतना करने की कोशिश कर तो रहा हूँ यार। तुम्हारा अगर ख्याल ना होता तो ऑफिस टूर पर मैं अकेले ही जा रहा होता। मैं खुद चाहता हूँ कि तुम्हारा अच्छा वक्त गुजरे, इसलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ दुबई लेकर जा रहा हूँ। वाह, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आप 5 साल बाद कहीं ले जाकर, और वो भी अपने काम के गर्ज से। ये रात में मैंने यहाँ वॉलेट पे 2000 रुपए रखे थे, देखे हैं तुमने? मुझे क्या पता, खुद ही चीजें रखते हैं और भूल जाते हैं। सवाल जवाब मुझसे। देखें देखें। खुदा हाफिज। वाह, 2000 में बुरी नहीं है वैसे। छुपा के रखती हूँ, फिर निकालूंगी। अरे ये दोनों तो साथ पढ़ते थे ना? हाँ हाँ, साथ भी पढ़ते थे और दूर के रिश्तेदार भी थे। बड़े अच्छे लोग हैं। हम जायकी का हक तो अदा करना पड़ेगा। तुम भी चलना हमारे साथ। तो कपड़े कहाँ से आएंगे? कौन देता है तुम्हें कपड़े? ये किसने दिए थे? मैं दूंगी लाके, और कौन देगा? जूते भी दे दूंगी। और कुछ चाहिए? किसकी शादी का कार्ड है? ये बख्तियार साहब है ना, 2 घर छोड़ के लेफ्ट पे रहते हैं, उनके बेटे की शादी है। बड़े अच्छे लोग हैं।
अरे बाजी, ये क्या कर रही हैं आप? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अपने काम से काम रखो, समझी? मेरा नाश्ता बनाया तुमने? जी। चुप रहा करो, क्या जरूरत थी उनके आगे बोलने की? तुम्हें पता है उन्हें गुस्सा चढ़ जाता है। नाश्ता ठीक से बना दिया था ना? ये नाश्ता बनाया तुमने? तुम्हें कोई काम वाम भी करना आता है, सिर्फ बातें बनानी आती हैं? आधी चीजें कच्ची आधी जली हुई ये खाऊंगी अब मैं? ये औकात है मेरी? और ऊपर से तुम लोग मिलकर यहाँ पर मुझे जला रहे हो लोगों की शादी के कार्ड दिखा दिखा कर। बेटे, तुम्हें जलाने के लिए तो नहीं दिखाया था, तुमने पूछा था इसलिए बता दिया। तो यहाँ पर सब कुछ पूछना ही तो पड़ता है। इतने सालों से आपसे एक बात मैं पूछ रही हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ? उसमें मेरी क्या गलती थी? माँ बाप से ऊपर का दर्जा दिया मैंने आपको और चचा जान को, और आप लोगों ने क्या किया? आपका बेटा मुझे धुतकार कर चला गया सिर्फ इसलिए कि मेरे सर पर किसी का साया नहीं था। खुदा गवाह है ईमन, मैंने कभी भी तुम में और अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं किया। फर्क किया है आपने। अगर फर्क नहीं किया होता तो आपको मेरी तकलीफ का एहसास होता। आप इस तरह दूसरों की शादी के कार्ड लाकर मेरे मुंह पे नहीं मारती। नाश्ता बनाओ जाके। ऐसा कब तक चलेगा बाजी? इनकी वजह से तो घर का माहौल तबाही होकर रह गया है। ना कोई हंस सकता है ना बोल सकता है। खुश होना तो जैसे सजा बन गई हो। एक यतीम बच्ची को शादी के अगले ही दिन जब तलाक मिल जाए तो वो कैसे रहेगी खुश, और क्या खुशी देगी किसी दूसरे को? जाओ तो नाश्ता बनाओ जाके दोबारा से उसका, और बना के लाके दिखाओ मुझे कि ठीक बना है कि नहीं। जी। अब्बू आपकी चाय। रीच, जी। मुझसे नाराज हो बेटा? आपने कभी मुझे नाराज होते हुए देखा? मैं तुम्हारा दिफा नहीं कर पाता ना सीमा के सामने। मैं मानता हूं वो मिजाज की सख्त है, लेकिन दिल की पूरी नहीं है। 7 फीट, तकरीबन 2.5 मीटर, यानी 84 इंच। उस दिन जिस दिन मेरी माँ के कफन का नाप लिया जा रहा था, जिसने आज तक कभी मुझे गोद से नहीं उतारा था, उसे सबने मिलकर मेरे ही सामने कब्र में उतार दिया था। मेरी पूरी जिंदगी जमीन के नीचे दफन हो गई थी। और आपको अब भी लगता है अब्बू कि मैं इन छोटी छोटी सी बातों पर गमज़दा हो जाऊंगी? मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ रीच, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप समझें, क्योंकि मैं तो यहाँ हूं ही आपकी वजह से। खुदा ना करे कि कभी किसी औलाद पर वो वक्त आए कि उसे समझना या समझाने की जरूरत पड़े कि जिसके वजूद का वो हिस्सा थे, उसके चले जाने के बाद बची भी है या नहीं। अबू, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन एक छोटी सी दरख्वास्त है। हाँ बोलो बेटा। ये यूनिवर्सिटीज के कुछ फॉर्म्स हैं, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अगर आप देख लेते तो। यूनिवर्सिटी? आरिफ,
क्या कह रही है ये? इसे बात तो मुकम्मल करने दो। हाँ बोलो बेटा, बोलो। अबू, मैं अपनी स्किल्स को ज़ाया नहीं करना चाहती, और आप खुद चाहते थे ना कि मैं आगे पढ़ूं। पढ़ लिया जितना पढ़ना था। पता भी है यूनिवर्सिटी की फीस कितनी महंगी है। कौन उठाएगा ये सब खर्चा? मैं उठाऊंगा ना। मेरी बेटियां हैं और इन्हें पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर दूसरी जिम्मेदारियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? दूसरे खर्चों का तो सुन के आपकी जान चली जाती है। इतने ही पैसे हैं ना, तो इस सड़े हुए मकान की बजाय किसी अच्छे मकान में क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि अच्छी जगह, महंगी जगह तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इनको जो पढ़ाना है। कल को जिन्होंने सिर्फ बच्चे संभालने हैं। मैं देख लेता हूं बेटा। जी। ना कॉलेज से वापसी की खबर, फोन भी दिलवा दिया, मेरी तो एक ना सुनी, और मैं यहां फिक्र से पिघली जा रही हूं कि कहीं कोई ये ना कह दे कि बिन मां की बच्ची थी, ख्याल नहीं रखा, सुतेलियों जैसा सलूक किया। ठीक है, माना कि मैं सख्त हूं, मगर मेरी सख्ती उसकी भले के लिए है। मैंने कभी इल्जाम दिया तुम? और मुझे मालूम है तुम इसका कितना ख्याल रखती हो, कितना एहसास है तुम्हें। रहने दे, रहने दे। देख लिए मैंने अपनी इज्जत 2 टके की। ये लीजिए, जाते हुए लेकर जाइएगा। इसका मतलब है कि एक ही दिन में खानी पड़ेगी, क्योंकि कल की तो फ्लाइट है हमारी। ये खीर तुमने कब बनाई? कल बनाई थी अम्मी सबके लिए, तो भाई भाभी का हिस्सा रख दिया था। जितना मर्जी खीर खिला दो उसे, उसकी जुबान कड़वी की कड़वी ही रहेगी। क्या हो गया तुम्हें? होश से काम लिया करो। आपको एहसास है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ आपने तंज के अलावा और कुछ नहीं किया। जिसके घर में उसकी बात की अहमियत ना हो, वो बेचारा क्या करे? वो यही करेगा। जितने हमारे हालात बिगड़े हुए हैं, और ये यूनिवर्सिटी जाएंगी। मेरे ख्याल से आपके हालात तो बिल्कुल ठीक हैं। पहले अल्लाह का शुक्र करना सीखें। और आप क्या चाहती? जाहिर है पढ़ने की उम्र है तो पढ़ेगी ही ना। छोटी सी छोटी बात पर इशू बनाकर घर का माहौल खराब मत किया करें। घर का माहौल मैं खराब करती हूँ? सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं ये? इस घर में लड़ाई सिर्फ तुम्हारी बीवी ही करती थी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि इस घर का सुकून बना रहे। और अब ये हरकत तुमने शुरू कर दी है। आप कुछ बोलेंगे या इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे? मेरे ख्याल से मैं चलना चाहिए। मैं ट्रिप पे जाने से पहले सिर्फ आप लोगों से मिलना चाहता था। गलती हो गई। भाई क्या हो गया आपको? थोड़ी देर तो बैठे ना, मैं बस खाना लगा ही रही थी, खाना खा के। रहने दो हरीज, रहने दो। हर बार यहाँ आकर मुझे अंदाजा हो जाता है कि ना मेरा बाप यहाँ है और ना ही ये उसका घर है। तुम बिला वजह हद से बढ़ रहे हो। मैं तो नहीं चाहता हूं ना कि किसी भी बहस को बढ़ावा मिले, इसलिए खामोश हूं। आपसे खामोशी के अलावा में मिला ही क्या है? शुक्र अदा करता हूं जिस दिन मैंने यहां से जाने का फैसला किया था।
और हाँ रीच, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले। मैं नहीं जानता कि जहां 5 मिनट में मेरा दम घुटने लगता है, वहां तुम सोती और जागती कैसे होगी? इस छोटे घर में जिसका दम घुटता है, मैं उसके लिए शादी के तंबू नहीं लगवा सकती। तुम अपने गुस्से पे काबू पाना सीखो। रहने दे, बस भी कर दे। इनको तो तमीज सिखा नहीं सके, मुझे आया समझाने। तुम्हें तो जैसे समझ आ ही जाती है। भाई आरिफ को फोन लगाऊं? हेलो। ओ यार, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, रुस्तम साहब मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। अरे आरिफ साहब, एक बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ है? एक्चुअली वो पैसे लेके भाग गया। क्या? किसकी बात कर रहे हो? अरे आरिफ साहब, हमारा इन्वेस्टर है रुस्तम। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो उनसे मुलाकात हुई है। हाँ, लेकिन अभी उसका कोई अता पता नहीं है और घर पे भी ताला लगा हुआ है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। मैंने पैसे उठाए हैं बॉस से, वो तो मेरी जान ले लेंगे। अरे आरिफ साहब, आप मेरी बात तो सुने। मैं जा रहा हूँ बस पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाने। अरे आरिफ साहब, वहाँ जाने से क्या फायदा होगा? लेकिन पैसे तो आपको वापस मिलेंगे नहीं। अब मैं ये करता हूँ कि कुछ बेच बाच के बॉस के पैसे वापस कर देता हूँ। अब आप सोच लें कि आपने क्या करना है। अल्लाह हाफिज। बेचारे आरिफ साहब फंस गए। अब कैसे लौटाएंगे मेरा पैसा? आई थिंक इट्स ग्रेट। और एक्सपेक्टेशंस वैसे भी हमें इतनी हाई करनी नहीं चाहिए। ओके सर, प्रेजेंटेशन ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी। कीप इट अप। थैंक यू। गुड लक। एट मिस्ड कॉल्स। ये ज़ैनब भी बिल्कुल पागल है। हाँ, इतनी मिस कॉल्स, क्या हुआ? भाई आप कहाँ पर हैं? बाजी बेहोश हो गई थी, हम उन्हें अस्पताल लेकर आए हैं। क्या हुआ है मम्मी को? वो ठीक तो है? भाई बस आप जल्दी आ जाएं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। डॉक्टर तो मुझे कुछ बता भी नहीं रहे हैं। तुम परेशान मत हो, मैं फौरन आ रहा हूँ। एमन कहाँ पे? एमन बाजी वो तो सो रही थी, उनको उठाया था लेकिन हमेशा की तरह वो नहीं उठी। अच्छा, तुम परेशानी में फौरन पहुंच रहा हूँ। ओके। आरिफ साहब। सर। इतनी जल्दी में भागते हुए कहाँ जा रहे हैं? सर वो जरा घर पे काम था जी, इसलिए। मुझे पता चला आपने अपनी किस्त अभी तक अदा नहीं की। जी सर, मैं बहुत माफी चाहता हूँ सर। 1-2 दिन में अदा कर दूंगा जी। चलिए, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। क्या बात है आरिफ साहब, चेहरे पर इतनी परेशानी, ऐसा लग रहा है जैसे आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मालूम नहीं सर, वो घर से फोन आया है कि फौरन पहुंचो। जाऊंगा तो पता चलेगा। प्लीज आप प्लीज शुक्रिया शुक्रिया। बेचारे आरिफ साहब,
कैसे लौटाएंगे ये पैसे? ये क्या है? क्या गंद जमा करती रहती हो आप? हैं? मैं हटा देती हूँ। कचरा ही फैलाती रहना हर वक्त। सीमा, सीमा, सीमा। आरिफ, अबू गाड़ी किधर है आपकी? हैं? गाड़ी को गोली मारो। तुम्हें गाड़ी की पड़ी है, मेरी जान पर बनी हुई है। खुल के बताए हुआ क्या है? बहुत बड़े मसले में फंस गया हूं मैं। अबू पानी। बहुत गड़बड़ हो गई है, बहुत गड़बड़ हो गई है, मेरी तो जान चली जाएगी। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं? किससे डर रहे हैं और क्यों डर रहे हैं? अरे वो सिकंदर है ना मेरा बॉस, उससे मैंने जितना पैसा लेके इन्वेस्ट किया था सारा पैसा डूब गया। जिसके आगे इन्वेस्ट किया था वो फ्रॉड निकला, वो भाग गया है सारा पैसा लेके। तो अमजद को पकड़वाए ना, उसी ने तो ये डील करवाई थी, उसी ने फंसाया आपको। अमजद ने मेरी कनपटी पे बंदूक रख के डील नहीं करवाई थी। अमजद ने तो खुद भी इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी तो डूब गया है साथ बेचारा। मुझे टेंशन सिर्फ सिकंदर की हो रही है। वो पैसे के मामले में बहुत खबीस आदमी है, बहुत घटिया आदमी है, वो पैसा नहीं छोड़ता। उसे जैसे ही पता चलेगा वो आएगा और मेरी गर्दन दबोच लेगा। अब क्या होगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा है सीमा। बस एक ही कोशिश की जा सकती है, तुम्हारा जात हो, शायद तुम्हारा थोड़ा लिहाज कर ले। तुम उससे फोन करके थोड़ा सा वक्त मांग लो, थोड़ी मोहलत मांग लो। क्या मतलब मैं गोली खाऊं? यही चाह रहे हैं आप? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे किसी सूरत उससे सूद पर पैसा नहीं लेना चाहिए था। ये जो लोग सूद पर पैसा देते हैं ना, ये वसूल करना भी जानते हैं। अबू आप प्लीज रिलैक्स करें, आपकी तबीयत खराब हो रही है। उठें, चलें कमरे में चल के आराम करें। अरे तुझे तबीयत की पड़ी हुई है, देख नहीं रही कि यहाँ जान के लाले पड़े हुए हैं? सिकंदर साहब किसी वक्त भी आ सकते हैं वसूली करने के लिए। अबू आप पानी पिए प्लीज। अबू क्या हो रहा है? अबू अरे जाओ जाओ जाके किसी को बुलाओ, अस्पताल लेकर जाना है। साहिबा, साहिबा, अरे तुम्हारे अब्बू को अस्पताल लेकर जाना है। क्या हो गया आरिफ आपको? फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी शुगर हद से ज्यादा ड्रॉप हो गई थी। मुझे लगता है कि खाने पीने में कोई बेहतियाती हुई है या फिर कोई परेशानी या स्ट्रेस है। डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? मतलब मी ठीक तो है ना? जी जी, अभी तो फिलहाल ये बिल्कुल ठीक है। बस हॉस्पिटल में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए मैंने घर जाने की इजाज़त दी थी। बस घर जाके इनका भरपूर ख्याल रखना है आपने, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। एक्सक्यूज मी। क्या हो गया? क्यों इतना उदास रहती हैं आप? इसीलिए कहता हूँ वक्त पे दवाई ले लिया करें। आप इमन की वजह से परेशान है ना? क्या जरूरत थी इस तरह इतनी गर्मी में बाजार जाने की? ताना खास्ता आप गिर जाती हैं, आपको चोट लग जाती, फिर क्या होता? वो चोट तो फिर भी उस जख्म से कम ही तकलीफ देती जिसे सालों से पालती चली आ रही। जिस आग में मैं झुलसती हूं ना हर रोज, सूरज की तपिश कुछ भी नहीं है उसके सामने। प्लीज मत रोए, सुखी प्लीज। आप रो क्यों रही हैं? वो दिखा था मुझे, दिखा था मुझे।
एक तुम हो और एक वो है जिसे अपने सिवा किसी की परवाह नहीं है, ना छोटे भाई की, ना हालात से अकेली लड़ती हुई माँ की। वो तो शायद बाप की मैयत पे भी इसलिए आया था कि शक्ल दिखाकर अपना हिस्सा लेकर जा सके। कैसे एक मासूम लड़की को तलाक का दाग देकर चला गया। औलाद इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? छोड़े मम्मी, इस तरह अपने ज़हन पे जोर मत डालें। एक शख्स जब हमसे ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता तो उसके बारे में इतनी बात करने का भी क्या फायदा। और अगर आपने इस तरह हार मान ली तो फिर मैं भी सारा काम छोड़ के सारा दिन आपके पास इस तरह बैठा रहूंगा यहाँ पे। तुम बिल्कुल फरिश्ता हो मेरे बच्चे। कोई फरिश्ता नहीं हूं मम्मी, बस अपने अंदर की शैतान को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। फरिश्ता ना सही, कम से कम इंसान तो कहलाने के लायक रहे ना। घर चलते हैं। ज़ैनब, मम्मी के पास बैठो, मैं पेमेंट करके व्हीलचेयर लेके आता हूँ, फिर घर चलते हैं। मम्मी अब रोना नहीं है आपने। भाई वो लड़की काफी देर से आपको देख रही है। जानता हूं, पर हर चीज जिंदगी में इतनी मुश्किल से हासिल की है कि ये आसानी से घेरे में आ जाने वाली तितलियां अच्छी नहीं लगती। थैंक यू। सुना है आपका किसी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा लॉस हुआ है और आप यहाँ बैठ के चिल कर रहे हैं। ये लॉस, फायदा, सिकंदरों का इनसे बड़ा पुराना लेना देना है। लॉस हुआ है तो फायदा भी जल्दी हो जाएगा। वैसे भाई लड़की कह तो सही रही है, आपका भी इतना बड़ा नुकसान हुआ है और आप इतना रिलैक्स बैठे हुए हैं। तो क्या करूं? जीना छोड़ दूं? मैंने कहा ना, नुकसान हुआ है तो फायदा भी जल्दी होगा। अरे रूम नंबर बताओ जल्दी। रूम नंबर क्या? ग्रेट। मतलब पूरे खानदान में ही आदत है नुकसान करने की, फिर चाहे वो अपना हो या किसी और का। नाइस। मुझे सिकंदर कहते हैं। ओ, तो आप है वो जिनकी वजह से मेरा बाप यहाँ पर दाखिल है? वो यहाँ मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से दाखिल है। और जिस टोन में आप मुझसे बात कर रही हैं, ये सुनने की आदत नहीं है मुझे। आदत नहीं है तो आदत डाल है, क्योंकि बेटी हूं मैं उनकी, और सच बोलने से डर नहीं लगता है मुझे। इतने डरे सहमे हुए थे वो, जैसे पता नहीं आप क्या कर लेंगे। पैसा किसी की जान से बढ़कर है क्या? हाँ है। एनीवे,
आपके वालिद की दवाइयाँ टूट गई, जाइए और ले आइए। मुझे अपने बाप को बचाने के लिए किसी की खैरात की जरूरत नहीं है, मैं खुद दवाएं ले सकती हूँ। मुझे आरिफ साहब से मिलना है। क्या बात कर रहे हैं आप? उन्हें तो दिल का दौरा पड़ा है। अरे कुछ तो उनकी हालत पर रहम खाएं। देखिए, मैं यहाँ रहम खाने के लिए नहीं आया, शायद आपको इल्म नहीं है इनकी वजह से कितना नुकसान हुआ है मेरा। इंटरेस्ट तो छोड़िए, एक्चुअल रकम भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि हमारी वजह से आपको बहुत दुश्वारी का सामना हुआ है, लेकिन देखिए ना, हम भी तो बहुत परेशान हैं। बस कुछ दिनों की और मोहलत दे दें, आपके सारे पैसे लौटा देंगे। कुछ दिन की मोहलत ऑलरेडी दे चुका हूं मैं, उसके बावजूद ये रकम नहीं लौटा पाए। आज लेकर ही जाऊंगा मैं। आप अभी तक गए नहीं? ये आपकी बेटी है? आरिफ साहब की बेटी है, अरीज। दवाइयाँ ले आई? जी, नर्स को दे दिए। आप इन साहब से कहें कि यहाँ से चले जाएं, हम इस वक्त इनसे बात नहीं कर सकते। देखिए सिकंदर साहब, आपका नुकसान पूरा कर देंगे हम, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दें, आपके सारे पैसे लौटा देंगे। आपकी बेटी ठीक कह रही है। शायद इस वक्त आना नहीं चाहिए था मुझे। एनीवे, आप आरिफ साहब का ख्याल रखिए, उनसे कहिएगा मैं घर पे आऊंगा उनसे मिलने। और हाँ, कैन आई हैव योर फोन? ये मेरा नंबर है, सेव कर लें, ताकि अगली बार जब मैं कॉल करूँ आप जानती हूँ कौन कॉल कर रहा है। जी।